सर अब कौन सा नंबर बताना है हम लोग को? 80 समझाया है, अब 90 हमें करना है। 90 नंबर। बी और डी आ रहा है। अच्छा जी, सोल्व कर दिया। गलत है बेटा, आप लोग गलती कर रहे हैं। देखो एक चीज बताओ, फील्ड्स है, फील्ड्स है तो इज का प्रयोग होगा और फेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो द सरफेस ऑप्शन इसी में से आएगा। द सरफेस इज सब्जेक्ट, द सरफेस इज फेल्ट स्मूथ। बेटा ए राइट आंसर होगा। ये आप कहां से डी करने लगे? द सरफेस इज स्मूथ एज फेल्ट नहीं बेटा, स्मूथ पहले तो आपका ये आएगा ना, वर्ब आएगा स्मूथ से पहले, क्योंकि स्मूथ क्या है आपका एडजेक्टिव है, तो पहले आपका वर्ब आएगा। हाँ ध्यान रखोगे इस चीज का। 91 बताओ। चलो सब लोग कैमरा बंद किए तो आप हम भी यहाँ से आप लोग रेडियो सुनो, सुनो रेडियो। चलो पास हो गए। चलो कोई टेंशन नहीं। सब पूरा नहीं दिख रहा है। तो बेटा पूरा वन। द स्कूल वॉज डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक। 91 कॉज कॉज के बगल में क्या लिखा हुआ है? HAVOC। हैवॉक, ये पता है क्या? HAVOC हैवॉक होता है तबाही मचा देना। 91 का डी, 91 का ए। अच्छा जी, चलो अब हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, वाज डैमेज है, तो वाज डैमेज यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमारा मेन वर्ब होनी चाहिए। तो देखो भी इसमें सेकंड फॉर्म कहाँ है। पहले में क्या है, द अर्थक्वेक कॉज द स्कूल, पहले द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल एंड द अदर बिल्डिंग। अच्छा ये चलो पॉसिबिलिटी कुछ हो सकता है कि एक पल के लिए सही हो। द अर्थक्वेक डैमेज अदर बिल्डिंग, तो भाई अदर बिल्डिंग में तो ये पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। द अर्थक्वेक कॉज्ड हैवॉक टू स्कूल, फिर इसमें अदर बिल्डिंग की बात हो नहीं रही है। द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल बिसाइड कॉजिंग हैवॉक, ना 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 ना, तो राइट आंसर आपका ए होगा।
द अर्थक्वेक डैमेज द स्कूल, देखो इसमें स्कूल की भी बात आ गई है ना, स्कूल की भी बात आ गई और अदर बिल्डिंग की भी बात आ गई। 92, you don't need to wind this watch। 92 का सी ए। अच्छा, you don't need to wind this watch। 92 का ए। अच्छा, तो बेटा जिस, अच्छा सी भी कह रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या है, दिस वॉच, यहाँ पे नोट है बेटा, है ना, डोंट नीड, नीड नोट है, तो यहाँ पे नीड नोट से आपका मैसेज जो क्लियर हो जा रहा है, तो राइट आंसर ये होगा। हैज 93, 93 का सी, somebody has broken the window। 93 का ए और सी में बेटा ए आप कैसे कमेंट कर सकते हो रश्मि, एक चीज देखो, हैव द विंडो, विंडो हैव आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो विंडो के साथ तो यही गलत हो गया। हैड द विंडो तो होगा नहीं, पास्ट में कैसे चला जाएगा। हैज द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, तो ये राइट आंसर लग रहा है। हैज बीन द विंडो ब्रोकन, हैज बीन द विंडो ब्रोकन, ये तो गलत हो गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 95। तो 94 में करेंगे, द चिल्ड्रंस नॉइस कुछ था। 94, यस सर, अभी तो 94 दिखाए थे। चिल्ड्रंस मेक अच्छा अ अच्छा हाँ नॉइस। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 94 बनाओ फिर क्या दिक्कत है। 94 का बी, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज, वेरी गुड। मार खाएगी, ध्यान से। रश्मि तू मार खाएगी बेटा, देख देखो, मेकिंग है बेटा, तो यहाँ पे बीइंग लग जाएगा, बीइंग, जिसे बीइंग है वो सही आंसर होगा। अ नॉइस इज मेड नहीं है, बीइंग मेड ये है, शुड कहां से आएगा, हैज कहां से आएगा, तो राइट आंसर इज बी। चलो राइट आंसर तो बी हो ही गया। अब 95 बताओ, 95 का सी। नाइन्टी फाइव का सी, वेरी गुड। परवीन भी सी कर रहे हैं, ऐसा कैसे। द चाइल्ड्स थ्रिल, देखो बेटा जो सी कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि हमारी मेन वर्ब क्या है, ब्रो, वाज होना चाहिए, बीइंग नहीं होगा, वाज ब्रोकन, द चाइल्ड स्क्रीन वाज ब्रोकन बाय द साइलेंस, है गलत।
The silence was broken by the child's scream. Yes, C is the right answer. 96. The cat is running after the rat. उसका काम है. B. वेरी गुड. बाकी लोग कमेंट नहीं कर रहे हो. अविनाश डी, भानु सी, मतलब कुछ भी. चलो देखो, इज रनिंग है तो इज वाज वाला कट जाएगा, ए कैंसल. अब आईएनजी है तो बीइंग हो जाएगा, तो इज रन नहीं होगा, इज बीइंग, यानी बी और डी में से होना चाहिए था. चलो हम आंसर देखते हैं. द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट. अच्छा जी, एक ये ऑप्शन बचता है. दूसरा द रैट इज बीइंग रन, सही बात है. तो 96 का आएगा बी आंसर. राइट गई. वेरी गुड. चलो भाई आगे देखो. 97 का 97 का ए बी. English spoken all over the world. It's spoken. बेटा क्या कर रहे हो? हाँ, अब आंसर सही आना शुरू हुआ. तनु जी आपका आंसर बिल्कुल सही है. अविनाश आपका आंसर सही है. अनुष्का फिर गलती कर दिया बेटा. देखो देखो यहाँ पे क्या है, इंग्लिश इज स्पोकन, यानी कि स्पीक हो जाएगा ना, स्पीक हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इंग्लिश स्पीक्स, इंग्लिश बेटा इंग्लिश नहीं बोलती है, इंग्लिश को बोला जाता है ना. ये तो वैसे गलत हो गया. ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश स्पीक, ये गलत हो गया. ऑल ओवर द वर्ल्ड के पास वर्ब होनी चाहिए थी, तो ए भी गलत हो गया. द होल वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश. अरे कैसा सेंस बना रहे हो. पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सही है. 98 बताओ. 98 का सी. The boys elected Mohan captain. C. $98 का C. वेरी गुड जी. $98 का C सही है बेटा. 99. They threw away the rubbish. 99 का C. आप सभी लोग 99 का C कह रहे हो. C सही आंसर है. 100 बताओ. Let him see the picture. का A. आप सभी का आंसर ए सही है. 101. Smoke and flames engulfed the area and made rescue operation difficult.
सेंचुरी हो गया। अरे वेरी गुड बेटा, शतक तो हम बना चुके। It's 101 का सी। सृष्टि, आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो तो। अविनाश ए कह रहे हैं, वेरी गुड। सॉरी सर, ए होगा। सृष्टि ए कह रही है। समझिए आप सब लोग महान हो। चलो देखो, एक बार समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे क्या है, स्मोक एंड फ्लेम। स्मोक एंड फ्लेम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। गुड। एंगल्फ्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वाज वर्ब का प्रयोग होगा। वाज और वर्ब का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे हम, एनगल्फ्ड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द एरिया, एनगल्फ द एरिया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द एरिया, ये ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट आ जाएगा। तो द एरिया वॉज एनगल्फ्ड, एनगल्फ्ड, ठीक है। एनगल्फ्ड, द एरिया हैड नहीं होगा, द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम। तो बात तो सही है यार, ये भी ठीक है। मेकिंग, तो बेटा मेकिंग का तो कोई सेंस बनेगा ही नहीं, मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे मेड है तो मेकिंग अपनी ओर से तो हम लगाएंगे नहीं। द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम एंड मेड रेस्क्यू। अच्छा, तो बेटा एक चीज देखो यहाँ पे, इसका भी तो आपको पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, ए गलत हो जाएगा, डी आंसर इसका ओके होगा। अब इसको देखो, द एरिया वाज एनगल्फ्ड इन स्मोक एंड फ्लेम्स, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया है ना। एंड रेस्क्यू, अब देखो क्या है कि रेस्क्यू ऑपरेशन, बेटा रेस्क्यू ऑपरेशन जो था ना, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये आपका रेस्क्यू वर्ब नहीं है, ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका क्या है, नाउन है। रेस्क्यू ऑपरेशन वर्ब, ऑपरेशंस हो गया तो वर्ब के लिए जाएगा। और मेड, क्योंकि आपकी जो मेन वर्ब यहाँ पे मेड आपका वर्ब था, तो मेड डिफिकल्ट, राइट आंसर आपका डी होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो थम्स अप करो, क्योंकि एक आई थिंक सबको समझ में आ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 102, 102 का डी। He asked me to finish the work in time. सभी का डी सही आंसर होगा। डी इज राइट आंसर। 103, बेटे माइक किसका ऑन है? अतुल मिश्रा, माइक ऑफ करो। ठीक, चलो 103 का डी, कुनीन टेस्ट बिटर, ठीक है। द टेस्ट ऑफ कुनीन बिटर, अच्छा जी। गलत है बेटा, डी नहीं होगा।
एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो, इसका राइट आंसर ए होगा। देखो कैसे होगा। पुनीत टेस्ट बिटर। अब आप चारों सेंटेंस आपने पढ़ा। पुनीन इज बिटर, पुनीन का जो कड़वा होता है व्हेन इट इज टेस्टेड, जब उसको टेस्ट किया जाता है। तो रूल क्या कहता है, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेस्टेड तो आना ही आना है, ठीक है। टेस्टेड जब हमारे पास देखो ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनाना होता है तो हमें इंट्रोडक्टरी ले लेना होता है, इट या देयर का प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ इट इज टेस्टेड, जब इसको टेस्ट किया जाता है तो कुनिन बिटर होता है। ए इज द राइट आंसर। अब ये कुनिन इज बिटर टेस्टेड, तो बेटा बिटर टेस्टेड तो होगा ही नहीं, बी वैसे गलत हो गया। अब कह रहे हो द टेस्ट ऑफ कुनिन इज बेटर बिटर, तो बेटा एक बात बताओ, सोनाली को एंट्री करने द टेस्ट ऑफ, तो बेटा यहाँ द टेस्ट तो क्या है, आपका वर्ब है और आपने द लगा के इसको क्या कर दिया, नाउन बना दिया, गलत हो गया ना। तो ये वैसे गलत हो गया। कुनीन टेस्टेड बिटर, तो बेटा टेस्ट ये दी ऑप्शन फॉर्मेशन में ही गलत हो गया, समझ रहे हो? तो राइट आंसर आपका ए हो। आप ज्यादातर सी के लिए जा रहे थे लेकिन गलत है। अब देखते हैं 104, इसकी धरती घूमी हुई है। चलो भाई 104 बताओ। द विंटेज कार had a special place in the heart of their owners. 104 का सी। है अच्छा बेटा, जितने लोग 104 का सी कह रहे हैं वो सही है, प्रवीण गलत हो गया बेटा। होल्ड, होल्ड जो है ना आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलो 105, व्हाट अम्यूज्ड यू, व्हाट अम्यूज्ड यू, अम्यूज्ड होता है खुशी मिलना। 105 का सी, पाई व्हाट वर्ब। वन 105 का सी बेटा आप लोगों का सही है। 106 बताओ। Why did father refuse? Did बी सी, अच्छा बेटा देखो, जो बी कह रहे हैं गलत है, बी वाले गलत है, ये राइट आंसर होगा सी। सर सर See, हाँ the money was, why was the money refused? बोलो ठीक है। सर
सर कह के चुप हो जा रहे हो, बोलो तो सही। सर आप सुन ही नहीं रहे तो क्या बोले? अरे तब से कह रहे हो बोलो बेटा बोलो बेटा, तो आप बोल ही नहीं रहे हो। सर ये पहले ही लिंक क्यों नहीं डाल देते? हमको नहीं पता था, हम कितना बार चेक किए, उसके बाद गए चौक पे, और चौक पे से आ रहे हैं तो पता चल रहा है क्लास चल रहा है। सोनाली मजाक कर रही है। सर मजाक नहीं कर रहे, लिंक नहीं डाला हुआ था पहले से, 10:30 तक हम चेक करके गए हैं। थोड़ा व्हाट्सएप चेक करना। सर तो हम तो अभी आए हैं चौक पे से। व्हाट्सएप पे आप लिखे थे कि चेक। सर आधार तो हम जब गए हैं तब कितना बार चेक करके गए हैं, तब नहीं था क्लास, टाइम तो एंड। वही लिंक डाल दिया कीजिए जब पढ़ाना हो। अच्छा ठीक है, मैं आज ही लिंक डाल देता हूँ कि आज मैं लिख देता हूँ कि कल मैं क्या खाने वाला हूँ या शाम को मैं क्या खाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ओके सर। अरे हाँ चलो बेटा, ये बताओ 107 बताओ। मेरा कितना एक्सरसाइज छूट गया सर। ज्यादा नहीं छूटा है, 40-50 छूटा है बस। सर सर मेरा भी छूट गया है। वेरी गुड। सर अच्छे से दिखाइए 107 ले जाते। 107 बताओ लो। थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। मैंने आपको ये लिस्ट भेज रखा है व्हाट्सएप पे, आप उसको पहले ही सोल्व कर लेना चाहिए, और यहाँ आप बता दो कि सर ये होगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में भेजे सर, भूल जा रहे हैं आप। चलो भाई बताओ 107 का सी और डी कह रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, अरे मैंने कैमरा ऑन क्यों कर लिया, आप तो रेडियो स्टेशन पढ़ रहे हैं। यस, सीडी में आंसर आपका ज्यादा आ रहा है। 107 का जो सी कह रहे हैं बेटा, दे आर राइट। सर हम्म, सर आप 10:41 में मैसेज डाले, हम 10:30 में ही चले गए। 10:30, हाँ तो वही ना चीज है, मोबाइल लेके जाएगा। हाँ, आप 11 मिनट बाद मैसेज डाले। ओह माय गॉड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे आगे। बताओ भाई, कोई डाउट है 7 में? सर यस सर, एक बार बता दीजिए। नो सर। चलो 107 को समझो बेटा। 107 क्या कहता है, डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले में डू है तो यहाँ पे डिड कैसे आएगा, वेयर का प्रयोग कहां से हो जाएगा। ठीक है, अब बचता है सी और डी। अब बचता है सी और डी, तो अब देखो बनाते हैं इसको। डू यू, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब ये देखो योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स के साथ क्या आएगा, आर आएगा या इज आएगा, आर आएगा। तो योर पेरेंट्स आर, हाँ योर पेरेंट्स आर, एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड। तो देखो यहाँ पे कहा योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड, अब ये यहाँ पे आ जाएगा आर। तो अब उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर को हम पहले ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम हैदराबाद, टू फ्रॉम हैदराबाद टुडे, या टुडे फ्रॉम हैदराबाद। तो दोनों सेंस में आपका सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? यस सर। 108 बताओ। 108 बी 108 का आप लोग कह रहे हो बी, और जो बच्चे 108 का बी कह रहे हैं दे आर 100% गलत। बोलो बोलो। सी होगा। वेरी गुड, सही है।
विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी गेन्ड, है ना। विदाउट एफर्ट वी कैन नॉट गेन एनीथिंग, तो यही तो बनेगा। ठीक है, 109 बताओ। ये 108 आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ 109 109 का आप लोग कह रहे हो डी, सृष्टि कह रही है बी। सृष्टि आपको पढ़ने की जरूरत है, देखो ध्यान से। 109 का डी, अच्छा जी। चलो अच्छी बात है डी, अच्छा। चलो बेटा देखते हैं। दे से दैट, दे से, तो इजमार का यूज होगा, है ना। अब ए तो होगा नहीं, दे से का दे से तो होगा नहीं, अच्छी बात हुई। दूसरा है कि इट इज सेड, तो ये हो सकता है, इट इज सेड हो सकता है। देयर आर पीपल लिविंग ऑन मार्स, देयर आर पीपल लिविंग ऑन मार्स, तो बेटा यहाँ आर लिविंग बीइंग ऑन मार्स है बेटा, ठीक है। तो ये बी भी गलत हो गया। ऑन मार्स देयर आर लिविंग, बाकी सेंटेंस कंप्लीटेड। इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, तो ये सही है, डी इज द राइट आंसर। 110 बताओ। वन टेन, देखो अब डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी। और एक और ऑप्शन है इसका, सुनो बेटा, ये तो तीन ही ऑप्शन है ना, चौथा ऑप्शन कहाँ है? चौथा ऑप्शन यहाँ पे है। थोड़ा छोटा कर, शायद आपको दिखाई दे नहीं देगा भाई, पेज ज्यादा छोटा हो जाएगा। बताओ ये 110 का क्या होगा? 110 का आप लोग कह रहे हो बी ए सी, अच्छा डी भी आ रहा है, तो बेटा जिसका सी आंसर है वो सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिपल वन, द पुलिस वर वॉचिंग, अमरनाथ दोबारा कमेंट करो। अच्छा सी, ठीक है, अच्छा जी। तो बेटा देखो यहाँ पे वर बीइंग, तो यहाँ पे क्या होगा, बीइंग होना चाहिए, बीइंग वॉच्ड, सी आपका ठीक।
112 was the exam written by you? कमेंट करो बेटा। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रही कैसी बातें कर रहे हो? 112 का है। एक चीज देखो बेटा, आप पहली चीज देखो, एक चीज बताता हूं मैं, सुनो। यहाँ पे वॉज है, ठीक है, यहाँ पे वॉज है, तो बेटा ये चीज मान के चलो कि इंटेरोगेटिव जब इस वॉज वर्ड से जब इंटेरोगेटिव बनता है तो उसके ऑपोजिट में आपको डिड ही मिलेगा, उसके ऑपोजिट में डिड मिलेगा, उसके ऑपोजिट में वॉज कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? अगर उसके ऑपोजिट में भी वॉज मिलता तो बेटा ये कॉन्टिन्यूस का टेंस होना चाहिए था, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का टेंस नहीं है तो इसके ऑपोजिट में क्या मिलेगा? डिड मिलेगा। अब देखो डिड किसमें है? सी, ठीक है, बोलो। यस 113 नंबर, 115 तक करेंगे बस, 2 मोर। ओके सर। 113 नंबर बताओ। When the conductor blows the whistle. अच्छा, कुछ भी लिख देते हो। 113 का ए, अच्छा, बी, डी, सी। बेटा 113 113 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। देखो, when the blows is blown हो जाएगा, is blown, B-O-W-L, is blown, है ना। when the whistle is blown by the conductor, यही तो है। when the conductor blows का blows तो होगा नहीं। when the whistle is blown by the conductor the bus is stopped, तो ड्राइवर कहाँ गया? when the whistle is being, गलत हो गया, तो D is the right answer। 114 बताओ। स्टोल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, someone stole my handbag with all its contents। 114 का सी, सी। बेटा जो सी कह रहे हैं गलत है, राइट आंसर आपका बी होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या someone stole, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? my handbag with all the documents was stolen by someone, तो B is the right answer। 115 बताओ। 115 they could see, तो could का तो बेटा could होना ही चाहिए ना, तो could इसमें could be seen, हाँ बिल्कुल सही है, could be seen होना चाहिए। इसमें क्या है? could see नहीं होगा, could be seen, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 115 का डी। सही है सृष्टि, 115 का डी होगा। They could see the young man of the village at the corner's shop every night, तो D is the right answer। अविनाश डी होगा बेटा। The young man of the village could be seen at the corner of every night, ये आपका सही डी आंसर।